डॉक्टर और इंजीनियर, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो सुनने में काफ़ी प्रोफेशनल लगते हैं और इसे सोसाइटी ने ही ऐसा बना रखा है कि अब हर पेरेंट्स यही चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और यही सोसाइटी अपने बच्चों को इंस्पायर करती है जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वही एग्ज़ाम्स जिसके पीछे लाखों स्टूडेंट अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी में एक अलग लेवल का नाम होगा। लेकिन उनमें से 1% से भी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि एक कंफर्म कॉलेज मिल पाता है। जिन स्टूडेंट का हो गया उन स्टूडेंट का तो ठीक है, लेकिन उन स्टूडेंट का क्या जिन स्टूडेंट का सालों तैयारी करने के बाद भी नहीं हो पाया। इनमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, तो किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है। फाइनली जब बहुत सालों तक तैयारी करने के बाद जब एक स्टूडेंट को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है कि इस साल मेरा किसी भी तरह से निकल जाएगा, तो उस वर्ष सिस्टम की गलती के कारण एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं या पेपर लीक्स हो जाते हैं और बाय द वे एग्जाम हो भी जाते हैं तो किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आते और उन स्टूडेंट्स का सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। कई स्टूडेंट्स इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड का रास्ता चूज करते हैं। यहाँ तैयारी कर रहे उन स्टूडेंट्स को भी अच्छे से पता होता है यहाँ पर हमारे जीतने के चांसेस 1% से भी कम हैं। इसके बावजूद वो कोटा जैसी बड़ी कोचिंग हब ज्वाइन करते हैं। कोटा द कोचिंग हब। कोटा जब एक टाइम पे 1980 में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, आज वही कोटा हर साल 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर कर रहा है। वही कोटा जो एक स्टूडेंट्स को कोचिंग पढ़ाने से शुरुआत किया था और आज लाखों स्टूडेंट्स का कोचिंग हब बन चुका है। जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे पर ट्रस्ट करता है कि यही बच्चा हमारा गरीबी दूर करेगा, उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देता है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लोन लेकर भी अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं ताकि हम गरीबी से निकल सकें। जब सब कुछ करके एक पेरेंट्स अपने बच्चे को उस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करवाने के लिए ले जाता है, तब कोचिंग सेंटर वाले उन पेरेंट्स का ब्रेन वॉश कुछ इस प्रकार से करते हैं कि आपका बच्चा अब हमारे कोचिंग सेंटर में आ चुका है, यहाँ से पक्का एक बड़ा आदमी बनकर निकलेगा। स्टूडेंट्स के बीच एक होड़ मची होती है कि इस बार मैं निकल जाऊंगा तो इस बार मैं, और वहीं कोचिंग सेंटरों के बीच एक अलग होड़ मची होती है कि मेरे इस कोचिंग सेंटर से सबसे ज़्यादा टॉपर्स बच्चे निकलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए और उनकी कमाई भी होती रहे। कोटा एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़ा धंधा चला रहा है। सोचो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जिस 20 में आपको एंजॉय करना चाहिए, दुनिया एक्सप्लोर करना चाहिए, उस 20 में आप जेई और नीट के पीछे पड़े हो जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। सोचो अगर उसी 20 में अगर किसी एक स्किल पर फोकस किए होते तो आज आपकी लाइफ कैसी होती। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जिनका माइंडसेट ऐसा है कि मैं तैयारी करूंगा और एक गवर्नमेंट जॉब करूंगा, लेकिन वहीं एक स्टूडेंट है जिसका माइंडसेट ऐसा है कि पढ़ाई तो करूंगा लेकिन साथ ही साथ एक स्किल पर भी फोकस करूंगा, जैसे वीडियो एडिटिंग। और आज उस स्टूडेंट की लाइफ 5 गुना बेहतर होगी उस स्टूडेंट से जो जेई और नीट के पीछे पड़ा होगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिससे आप घर बैठे या फिर किसी कंपनी में आप जॉब करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसलिए जिस 20 को आप जेई और नीट के पीछे बर्बाद कर रहे हो, उस 20s को एक ऐसी स्किल सीखने में लगाओ जो आपकी लाइफ बदल दे। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना गलत है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की हमारे देश को सख्त ज़रूरत है और आप बन भी सकते हैं। लुक फर्स्ट, आपकी सिचुएशन अलाउ कर रही हैं या नहीं, क्योंकि जेई और नीट्स ऐसी एग्ज़ाम्स हैं जिसको 80% गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और मात्र 20% आपके हाथ में होता है। और अगर आप उस 20% में से 20 की 20 फुल मेहनत करते हो, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन या लीक कर देती है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे नए नए स्किल हैं जिनको कंपनी डिमांड कर रही है, और अगर आप उस 20 को स्किल सीखने में लगाते हो तो आप 20 को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। एक ऐसा स्किल फाइंड आउट करो जो आपके लिए बेहतर हो और इस वर्ल्ड में डिमांड हो, उस स्किल को सीखो और मोनेटाइज करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।